पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करें मेरे ट्रिपल आईटी सूरत के बारे में, ठीक है ना, जो कि गुजरात में है। अगर जेईई मेंस आप दे दिए हो और एक अच्छे कॉलेज के क्लास में अच्छे कटअप भी है, पर पता नहीं चल रहा है ये कौन से कॉलेज में, तो मैंने ट्रिपल आईटी के जितने भी, चाहे आईआईटी को चाहे एनआईटी को, मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। चेकआउट करो, उसमें से वीडियो देखो यार, उसमें आपको अच्छी तरह से कटअप के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, और किस तरह सिलेक्शन हो वो सारी चीज़ भी बताया गया है, ठीक है ना। तो चलो फिर इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी सूरत के बारे में, जो कि इसका फुल फॉर्म जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए पहले उसका ओवरव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जानने। ओके, तो इसका अगर एस्टेब्लिश की बात करें तो 2017 में हुई थी, कह सकते हो नया है यार, एक बैच इसकी पास आउट हो चुकी होंगी, ठीक है ना। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये सूरत में है, जो कि गुजरात में पड़ती है, आपको इंडिया में पड़ती है, ठीक है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 50 एकड़ की देखने को आपको मिल जाती है, तो कह सकते हो बहुत बढ़िया है यार, 50 एकड़ खुद का होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो 12 किलोमीटर आपको सूरत से देखने को रेलवे स्टेशन मिल जाती है आपके कॉलेज से, ठीक है। रैंकिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि 2017 का है यार, नए थोड़ा कॉलेजेज है, ठीक है ना, इसके वजह से नहीं देखिए। रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर कौन से करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बीटेक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बीटेक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ब्रांचेज जो है सीएस दिखाई देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो 90 सीटें हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में है, 94 है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, फीमेल के लिए कितनी है और मेल के लिए कितनी है, ये सब चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद आती है, सबसे मेन आती है कि हमें फी कितना लगेगा इसमें, ठीक है। तो टोटल फी अगर आपको देखा जाए तो 6.5 लाख में आपको पूरा टोटल फी आपको 4 साल में लग जाएंगी। अब बीटेक जो होती है, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि 4 साल की आपको ड्यूरेशन होती है, उसमें आपको 8 सेमेस्टर होती है। अब सेमेस्टर क्या होती है तो आप जानते हो कि 6 मंथ पर एक एग्जाम होती है, उसी तरह एक साल में 2 बार होती है ना। तो आपको 6 माही करते हो ना, तो उसको ही सेमेस्टर कहा जाता है हम लोग की तरफ इंजीनियरिंग में, और उसको ही एक साल में आपको 2 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। तो उसी तरह आपको 4 साल में 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फी स्ट्रक्चर आप हॉस्टल के अगर देख लेते हैं तो हॉस्टल के 3 लाख बैठेगी, तो यानी आपको जो है 10 लाख में आपका पूरा 4 साल की आपको डिग्री आपके हाथ में होंगी और आपका प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट कैसा होगा आगे देखते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पहले बात कर लेते हैं। आपको जो 12th में है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि साइंस स्ट्रीम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपको होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है ना। ये मत गलत करना कभी कभी, इंग्लिश छोड़ देना भाई, ठीक है ना। 12 में आपको इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन की अगर बात करते हैं, जोसा काउंसिलिंग, जब भी आपका एग्जाम हो जाती है जेईई मेंस का, उसका रिजल्ट आने के बाद 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको जोसा काउंसिलिंग का एक फॉर्म आती है, डेट आती है, उसको ध्यान से देखना। और उसमें जो होती है 300-200 कॉलेजेस जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या होती है कि आपको जो भी कॉलेज है उसको प्रेफरेंस से आप अपने सिलेक्ट करके रख सकते हो। उसके बाद आती है आपको 6 राउंड तक आपको चलती है जोसा काउंसिलिंग, ठीक है। उसके बाद आप उस समय बैठोगे, उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वो उस समय आपको फिर से वेरिफिकेशन कॉलेज में जानी पड़ेंगे, ठीक है। तब आपको एक सिलेक्शन मिल जाती है कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं, जब सबसे अच्छी बात होती है कि कटअप में हमारे कितनी आई हुई है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाती है कि आपको कॉलेज ढूंढने में, या कर सकते हो जब भी आप प्रेफरेंस में आप कॉलेज लिस्टेड कर रहे होंगे आप जोसा काउंसिलिंग में, उस समय आपको अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अगर बात करते हैं 16,000 से स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है। उसका जो लास्ट गई थी 18,000 तक गई हुई थी, ठीक है ना, 18,500 कह सकते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं 24,000 से स्टार्ट हुई थी, 27,000 तक लास्ट गई हुई थी, ठीक है ना। उसका बाद सबसे मेन आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कितनी है, मैं तो पैसा इतना दे दिया यार, 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो क्या मेरा रिटर्न आ रही है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट ओवरव्यू थोड़ा जान लेते हैं। हाई जो गई थी 46 से गई थी, मीडियम जो गई थी 19 लाख गई थी, ठीक है ना। जो कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के 2 ही ब्रांच यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। एवरेज की अगर बात करें तो यहाँ पर तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि 16 लाख रुपये देखने को मिली थी एवरेज, और वहीं पर 9 लाख रुपये आपको देखने को
की एवरेज मिली थी कहाँ, ये आपको 2020 से 21 के ओवरव्यू में, ठीक है। उसका मैक्सिमम अगर देखा जाए 2021 से 22 के बीच में अगर देखा जाए तो 46 गई हुई थी, तो कह सकते इंक्रीज हो रहा है, डे बाई डे आपको इंक्रीज देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टॉप कंपनी का अगर बात करें कौन कौन सी कंपनी आ रही है यहाँ पर, तो जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वालमार्ट, ठीक है ना, पेटीएम, डेलाटो, HCL, ठीक है ना, नेक्सो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ देखने को मिल जा रही है। तो कह सकते कंपनी में बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, तो आप ये आँख मूंद ले सकते हो अगर आपका रैंक इसमें जा रही है तो, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।